हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासेस। सो अपने फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे। फाइनल अकाउंट्स का अपना डे 13 है आज एंड विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, हमने अभी तक दो तरह के प्रॉफिट या लॉस देखे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। बट इन दोनों के बीच में एक और प्रॉफिट और लॉस आता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उससे अगर जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब उसके बाद जो ऑफिस एक्टिविटीज होता है उससे जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है दैट इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यही अपना कॉन्सेप्ट है। ऑफिस एक्टिविटीज को हमने दो हिस्सों में बांटा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑफिस एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांटा है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। अगर आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंसिडर करोगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। और आप एंटायरली पूरी ऑफिस एक्टिविटीज को कंसिडर करोगे, दैट मीन्स ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मैं फिर से समअप करता हूं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं, ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन और गुड्स का सेल, वहां से अपने को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर हम एंटायर ऑफिस एक्टिविटीज को कंसिडर करें, ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग, तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बट अगर सिर्फ हम लोग ऑफिस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंसिडर करें तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। तो ऑफिस में होने वाली एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांटा गया, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। और नॉन ऑपरेटिंग में बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स एसेट्स, इट कैन आइदर इन द फॉर्म ऑफ कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल एसेट्स में, किसी को लोन देना जहां से आपको इंटरेस्ट मिल सके, दैट्स इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी में निवेश करना, मशीनों में निवेश करना, यानी किसी भी प्रकार के फिक्स एसेट में अगर आप पैसा लगा रहे हो दैट इज इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए, चाहे तो ओनर खुद फाइनेंस लगाए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, चाहे हम बैंक से लोन ले, चाहे हम किसी थर्ड पार्टी से पैसा बोरो करें। ठीक है, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो बिजनेस को फाइनेंस करने की जितनी एक्टिविटीज होती है और उस पे जो पे होगा वो सब क्या आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बिजनेस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक्टिविटी है, और इन्वेस्टमेंट पे आप क्या जनरेट करते हो, इनकम। तो इन्वेस्टमेंट से जितनी जुड़ी एक्टिविटी है उससे जुड़ा जितना इनकम, जितनी भी फाइनेंस से जुड़ी एक्टिविटी है, और हम कहीं से भी फाइनेंस उठाएगा बिजनेस तो उस पर उसको देना पड़ेगा रिटर्न, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। ठीक है, वो सब क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बिजनेस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसको रखा जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो जितने भी एक्सपेंस लॉस है इनडायरेक्ट, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। जितने भी इनडायरेक्ट इनकम और गेन्स है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, तुम्हें अगर किसी भी एग्जांपल में डाउट हो कि वो कैसे ऑपरेटिंग हुआ, कैसे नॉन ऑपरेटिंग हुआ, तो तुम क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस में चीजों को मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना, सैलरी देना, ऑफिस रेंट देना, बिजली बिल देना, तो ये आपके ऑफिस के ऑपरेशंस का ही खर्चा है, तो ये आपको ऑफिस चलाने में लगेगा ही लगेगा, दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, आप सेल्समैन को कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट कराना गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
बिकॉज अगर आप मूवमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका माल कभी भी ग्राहक तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये भी आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चा कर रहे हो। ठीक है, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए सेलिंग पे खर्चा करना जरूरी है, सेल्स को बढ़ावा देने के लिए खर्चा करना जरूरी है, जैसे आप एड पे खर्च करते हो। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी खर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्राहक तक माल नहीं पहुंचेगा तो फिर आपके माल का कोई काम नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे कुछ एग्जांपल, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, तो आग लग गई, चोरी हो गई। ठीक है, तो ये खर्चा, ये नुकसान आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए जरूरी नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए ये नुकसान हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपको स्टाफ को सैलरी देना है, वो तो जरूरी है। बिजनेस को रन करने के लिए आपको रेंट भरना है, वो तो जरूरी है। बट ये खर्चा करवाना कोई जरूरी नहीं है। लॉस बाई फायर वो कभी हो सकता है और सदियों तक शायद ना भी हो, 5-5, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल तक। कितने तो बिजनेस होते हैं जिसमें आज तक कभी आग नहीं लगी, ना कभी थेफ्ट हुआ। तो ये सब आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस हैं। फिर जैसे डोनेशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपके पास फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट क्या होते हैं, जिसको हम यूज करने लाए हैं। अब अगर मान लो कुछ सालों तक यूज करने के बाद हम उसको बेच दिए तो उसमें मेरे को नुकसान हो गया, तो ऑब्वियसली वो जो नुकसान हुआ है वो मेरे मेन और बिजनेस एक्टिविटी से नहीं हुआ है। वो जो फिक्स एसेट था वो तो हम यूज करने लाए थे, उसमें तो हम डील करते नहीं है। कुछ सालों तक यूज किए और नुकसान में बेच दिए, तो लॉस तो हुआ है और वो P&L में रिकॉर्ड तो होगा, बट वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय नहीं कंसिडर होगा, वो नेट प्रॉफिट निकालते समय कंसिडर होगा। तो तुम इतना लिख लो। फिर फॉर्मूला में समझाता हूं कि कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ, तुमको किसी भी आइटम में डाउट होगा कि वो क्यों ऑपरेटिंग कहलाया या नॉन ऑपरेटिंग कहलाया, मैं आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा वाया व्हाट्सएप या कॉल, जैसे तुमको समझना है। ठीक है, अभी के लिए इतना नोट डाउन कर लो, मैं तब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालता है उसके फॉर्मूले पे आते हैं। तो अब फॉर्मूला पे आते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट से। P&L बनाते हैं तो उसके क्रेडिट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट। P&L के क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स। अब हमने उस इनडायरेक्ट इनकम और गेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। सेम वे P&L के डेबिट में हम लोग लिखते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस। उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही कंसिडर करूं तो जो प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। तो अभी तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ओनली कंसीडरिंग कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो अगर आपका आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसका मतलब ये वाली साइड ज्यादा होनी चाहिए, तो ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सकता है। क्रेडिट शुड बी ग्रेटर देन डेबिट, तो ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इफ आई एम टेलिंग कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने वाला है तो इसका मतलब ये ज्यादा है, बैलेंसिंग फिगर इधर होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, बैलेंसिंग फिगर। और अगर मैं मानूं कि ऑपरेटिंग लॉस आएगा तो इसका मतलब ये वाली साइड ज्यादा होगी, इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अभी से फॉर्मेट एक्सप्लेन करने के लिए आई एम टेकिंग कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इन टर्म्स ऑफ जीपी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ जीपी? तो हमने क्या किया, इस साइड को जोड़ा, ये साइड ज्यादा थी, इसको घटाया,
तो मेरे को जाके क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। अगर इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब ये वाली साइड ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, उसमें हम लोग क्या घटा देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो जाके हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड में से आपने डेबिट साइड घटाया है। क्रेडिट साइड में आपके पास दो चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो वो इधर ओपन होगा बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब यहां से हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट तभी आएगा जब ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो अगर ये साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, इसका मतलब अगर आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो इधर हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट्स बैलेंसिंग फिगर, इधर हमारा लिखाएगा नेट प्रॉफिट्स बैलेंसिंग फिगर। 8 मार्क्स में कभी भी तुमको नहीं बोलेगा कि उसको क्लासिफाई करो, बट 3-4 मार्क्स में तुमको दे सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के बताओ। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जीपी एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ एनपी। तो आप एनपी कैसे लाए, इसको जोड़े और इसमें से ये घटा दिए, इनकम्स को ऐड कर दिए, उसमें से एक्सपेंस घटा दिए, तो आपको क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट। तो फॉर्मूला आपने क्या लगाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, उसमें हम लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस, तो जाके अपने को क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब इनकम शुड बी ग्रेटर देन एक्सपेंस। तो ये मेरी इनकम है, प्रॉफिट प्लस इनकम एंड गेन्स, उसमें हम क्या घटा देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस, एनपी मिल गया। और यहां से अब तुम ओपी निकाल सकते हो। ओपी क्या हो जाएगा, ओपी विल बी इक्वल टू एनपी, सब उधर चल जाएंगे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, क्योंकि जैसे ही वो उधर जाएगा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो उधर जाएगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑफिस में होने वाली एक्टिविटीज को हमने दो हिस्सों में बांटा है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब कंसिडर करके बनाएंगे, पूरी ऑफिस एक्टिविटीज को कंसिडर करके बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इतना लिखो, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला पीडीएफ निकालो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, और उसका क्वेश्चन नंबर 15, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का पीडीएफ निकालो और उसका क्वेश्चन नंबर 15। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है, डोनेशन है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। मेरे को ओपी निकालना है, एनपी गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ एनपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस
विल गिव मी एनपी। तो मेरे को एनपी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेरे को ओपी निकालना है। एनपी मेरे को दिया हुआ है 1,00,000, एनपी इज गिवन एज 1,00,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000। तो हम है एक मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाते हैं और गुड्स बेचते हैं। मशीन अगर शब्द इस्तेमाल किया है इसका मतलब वो गुड्स नहीं है, वो आपका फिक्स एसेट है और वो मशीन आप यूज कर रहे थे। अब आप उसको बेचे, बहुत साल यूज किए, खराब हो गई या आउटडेट हो गई, आप उसको बेचे और उससे मुनाफा हुआ। तो अब ये आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी कैसे हो गया? मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी है टीचिंग, लेकिन अगर मेरे पास जो फर्नीचर पड़ा है मैंने उसको 3-4 साल यूज किया, उसको बेच दिया, उससे मेरे को मुनाफा हो गया, तो क्या वो मेरे बिजनेस ऑपरेशन से होने वाला इनकम है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये मेरा मेन बिजनेस ऑपरेशन से होने वाला इनकम नहीं है। तो ये क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। आपके पास कोई भी फिक्स एसेट है, उस फिक्स एसेट को सेल करने से अगर आपको गेन हो रहा है दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और अगर लॉस हो रहा है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। नेक्स्ट है डोनेशंस। मेंशन नहीं है कि डोनेशन पेड है या डोनेशन रिसीव। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ना डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी टेक दैट एज एक्सपेंस, तो दैट इज डोनेशन पेड। तो डोनेशन देना, चंदा देना, वो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जरूरी नहीं होता है। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो चंदा दे, बिना चंदा दिए भी बिजनेस चल सकता है। ठीक है, आप सोच के देखो। तो इसका मतलब हमने जो डोनेशन दिया है वो एक्सपेंस और लॉस तो है, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंस लॉस नहीं है, तो अब वो या क्या हो सकता है, या तो ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग। तो बिना चंदा दिए भी बिजनेस ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चंदा नहीं दोगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, बिना चंदा दिए भी हम बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने जो डोनेशन दिया है दैट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। नेक्स्ट क्या है? रेंट रिसीव्ड। पहली चीज तो रेंट रिसीव्ड है, इसका मतलब इनकम है। ऑब्वियसली ये सेल्स तो नहीं है, तो इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम को हमने दो हिस्सों में बांटा, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपको रेंट मिला है। रेंट आपको क्यों मिला होगा? क्योंकि आपकी कोई प्रॉपर्टी रही होगी, उसको आपने भाड़े पे चढ़ाया होगा, वहां से रेंट आया होगा। बट आपका मेन बिजनेस तो मैन्युफैक्चरिंग है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम तो ये एज्यूम करते हैं कि वी आर अ मैन्युफैक्चरर, हम गुड्स बना के बेच रहे हैं। तो अब मेरी कोई प्रॉपर्टी है, वहां से मेरे को भाड़ा मिला है, तो मेरा मेन बिजनेस से होने वाला इनकम थोड़ी है, वो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ। जैसे मेरा बिजनेस है टीचिंग, वहां से तुम मेरे को फीस दे रहे हो, दैट्स माय ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को मैंने भाड़े पे चढ़ा रखा है, वहां से भी तो हमें रेंट आ रहा है, बट वो मेरे मेन बिजनेस से होने वाली इनकम थोड़ी है। मेरी मेन बिजनेस तो कोचिंग है, टीचिंग है, वो तो फीस मेरी मेन बिजनेस इनकम होनी चाहिए। हम किसी को भाड़े पे जगह दे रखे, वहां से रेंट आ रहा है, इनकम जरूर है बट वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हाँ, लेकिन जो रेंट पेड होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। आप रेंट किसका पे कर रहे हो? ऑफिस का। तो आपको बिजनेस चलाने के लिए ऑफिस चाहिए, और अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो आपको ऑफिस भाड़े पे लेना पड़ेगा, जगह भाड़े पे लेनी पड़ेगी और वहां पे रेंट देना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए अगर उसके पास खुद की जगह नहीं है तो उसको रेंटेड जगह लेनी पड़ेगी। तो अगर आप जो रेंट पे कर रहे हो दैट्स योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन रेंट अगर आपको मिल रहा है
तो रेंट इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से आपने किसी को प्रॉपर्टी भाड़े पे चढ़ाई है और वहां से रेंट आ रहा है, तो ये आपके मेन बिजनेस एक्टिविटी से होने वाला इनकम नहीं है, सो इट्स योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है, पेड या रिसीव्ड, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी टेक दैट एज इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। लोन इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, आपने लोन लिया है इसका मतलब आपने फाइनेंस बाहर से करवाया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड विल बी अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। क्योंकि लोन इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस कैटेगरी में आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो उस पर अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो दैट विल बी अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। अब इसको सॉल्व कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस 25,000 माइनस 22,000 इज इक्वल टू 1,00,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये प्लस 3,000 होगा, उधर जाके माइनस 3,000 हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 97,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कमिंग एज 97,000। ठीक है, सो प्लीज अच्छे से हर चीज सुनना, आप रट नहीं सकते। आप अगर सोच रहे हो ना मगअप कर लेंगे कि ओके दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो भैया एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, आप समझ के भले कर सकते हो, आप रट नहीं सकते। क्वेश्चन 16, so calculate the amount of gross profit, operating profit and net profit on the basis of following balances extracted from the books of Messrs Rajiv and Sons for the year ended 31st March 17। तब देखो जीपी भी निकालना है, ओपी भी निकालना है, एनपी भी निकालना है। तुमसे 1 मार्क में पूछ सकता है कि सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आएगा, फिर बाद में कौन, लास्ट में कौन, तो सबसे पहले जीपी, फिर ओपी एंड देन एनपी। तो जीपी निकालना है, अगर तुम क्वेश्चन देखो तो तुम्हारे पास नेट सेल्स दिया हुआ है और सीओजीएस कैसे निकलता है उसका आइटम्स गिवन है, तो आई नो दैट जीपी इज नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। मेरे को पता है जीपी क्या है, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल मेरे को दिया हुआ है 11 लाख, सीओजीएस का फॉर्मूला हमें पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 50,000, ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, नेट परचेज है 6 लाख, नेट परचेज है 6 लाख, देन क्लोजिंग नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंस इज गिवन एज 60,000, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 70,000। क्लोजिंग स्टॉक इज 70,000। सॉल्व कर दो, आ जाएगा 11 लाख माइनस 1 10 40 640 640, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4,60,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। ऑब्वियसली जीपी से ही निकालेंगे बिकॉज जीपी मेरे पास गिवन है, जीपी है 4,60,000। अब क्या क्या बच गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस,
बिजनेस को एडमिनिस्टर करने का, बिजनेस को चलाने का खर्चा, ऑफिस को रन करने का खर्चा, तो ऑब्वियसली एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 45,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग इज सेल्स को बढ़ाने के लिए हम जो खर्चा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा होता है, तो ये भी आपको आपके बिजनेस चलाने के लिए खर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा नहीं करेंगे तो आपका सेल्स नहीं बढ़ेगा। अगर आप उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा नहीं करेंगे तो फिर आप गुड्स को मार्केट तक पहुंचाओगे कैसे? सिर्फ फैक्ट्री में माल को बना के रख देना है और ग्राहक अब फैक्ट्री आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। फैक्ट्री तो कहीं एक जगह होगी, 2 जगह होगी, 3 जगह होगी, बट मार्केट तो आपका पूरा भारत भर में, दुनिया भर में फैला है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन तो करवाना पड़ेगा, तो जाके ग्राहक तक माल पहुंचेगा। तो कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करना जरूरी है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ड्यू टू फायर, तो लॉस है, ऑपरेटिंग हो सकता है या नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं। तो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आग लगाना कोई जरूरी नहीं है, बिना आग लगाए भी बिजनेस ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सर ऑपरेटिंग क्यों भैया, बिना आग लगाए तुम बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते क्या? जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए आग लगाना। तो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए आप बिना आग लगाए भी काम चला सकते हो, तो दैट्स नॉट ऑपरेटिंग, दैट्स नॉन ऑपरेटिंग। खत्म, और कुछ नहीं है। तो ऑपरेटिंग इनकम और गेन दिया नहीं है तो 0, तो 4,60,000 माइनस 1,10, तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 3.5 लाख। अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 3.5 लाख। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, उसमें लेस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस, तो जाके अपने को क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो ये तो है 3.5 लाख। मेरे को पता है कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्योंकि सारे आइटम हम देख चुके हैं, बस अब एक आइटम बच रहा है, दैट इज लॉस ड्यू टू फायर, एंड दैट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस, जो कि है 20,000। तो तुम लिख दो कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,30,000। करो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते 17। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट गिवन है मेरे को 5 लाख, इसका मतलब एनपी वाले फॉर्मूले से बढ़ेंगे। तो मेरे को पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस विल गिव मी एनपी। एनपी तो मेरे को दिया हुआ है 5 लाख, अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो बस ये देखना है कितने नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन्स है, कितने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड हमें तब मिलता है जब हम किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है हमको रिटर्न के तौर पे डिविडेंड मिले, तो इन्वेस्टिंग है ये। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ माय नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो इनकम होती है दैट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो डिविडेंड रिसीव्ड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
मैं फिर समझा देता हूं, डिविडेंड हमें तब मिलता है व्हेन वी इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो जैसे ही मैंने ये वर्ड यूज कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एज पर क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड यानी इनकम, तो ये क्या बन गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर, अगर उसने फर्नीचर वर्ड यूज किया, गुड्स वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब ये आपका गुड है ही नहीं है, आपका फिक्स एसेट है। और फिक्स एसेट को सेल करने में अगर जो गेन या लॉस होता है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 12,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस, ये आपके बिजनेस को बिना ये लॉस कराए भी आप ऑपरेट कर सकते हो। लॉस बाय फायर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस। सैलरी, सैलरी इज नॉट नॉन ऑपरेटिंग, सैलरी इज माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉस, तो वो तो यहां पे नहीं आएगा। सैलरी, सैलरी अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नहीं आएगा क्योंकि अपने एनपी के थ्रू जा रहे। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, तो ऑब्वियसली आप बैंक से लोन लोगे, आप बैंक को लोन नहीं दे सकते, ठीक है। बहुत लोग बोला कि सर ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा बिकॉज वी आर गिविंग लोन टू बैंक। आप लोन में पैसा डिपॉजिट रख सकते हो, लेकिन आप कभी भी बैंक को लोन नहीं दे सकते। यू कैन ओनली टेक लोन फ्रॉम बैंक, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है, इसका मतलब आपने फाइनेंस करवाया है, इसका मतलब ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10,000। नेक्स्ट वी हैव रेंट रिसीव्ड। रेंट मिला है, इसका मतलब हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टिंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम रिलेटेड टू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 24,000।